तो चाहे तो आप तारीख नोट कर सकते हैं, ठीक आज से 9 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्योंकि गृह मंत्री अमित भाई शाह ने आज शंखनाद कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 23 और 24 के लिए साथ मांगा है और कहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। तो कोरबा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम बातों का जिक्र किया। तो चलिए इसी पर आधारित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन छत्तीसगढ़ एक्शन में शाह। भारत माता की। शाह के दौरे से चढ़ा सूबे का सियासी पारा। अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ कुछ संभावना नहीं। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो 2023 में दिखेगा। ऊर्जा नगरी से 23 की तैयारी। सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलो, बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो ऐसी आवाज से सरकारें नहीं बदलती। सरकार बदलने का संकल्प कर मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। 23 से निकलेगा 24 का अमृत। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या? बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने छत्तीसगढ़ में अनौपचारिक तौर पर बीजेपी के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। 2018 में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है। ऊर्जा धानी में एक दिवसीय प्रवास के दौरान शाह का मंदिर से मंथन तक का प्लान बताता है कि बीजेपी ने 23 में ही 24 का टारगेट फिक्स कर लिया है। दरअसल कोरबा में कांग्रेस की ताकत का अंदाजा बीजेपी को भी है, लिहाजा बीजेपी अभी से चुनावी माहौल तैयार करने में जुट गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया तो साफ हो गया कि अब की बार बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है। मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना है। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने हुंकार भरकर मिशन 23 की शुरुआत तो की, साथ ही 24 की सियासी पिच भी तैयार कर दी। सवाल है कि शाह ने इसका आगाज सूबे की ऊर्जा धानी से क्यों किया? दरअसल कोरबा कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसी सीट से पहले लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत यहां से सांसद हैं और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरबा विधानसभा से ही विधायक हैं। इसके अलावा शाह का ये दौरा मिशन 144 के लिए भी है, जिसके तहत बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां वो पहले जीत चुकी है, लेकिन 2019 में हार का सामना करना पड़ा और हार का अंतर 50,000 से कम था। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की कोरबा और बस्तर सीट भी शामिल है। अमित शाह का कोरबा दौरा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को कितना रिचार्ज कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि शाह नीति से बीजेपी कांग्रेस का किला ढहा पाती है। तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना।